ओम शांति। आज राजयोग का 7 डेज कोर्स के सेकेंड डे का पार्ट 1 है, जिसमें हम भगवान के बारे में जानेंगे। अब तक हमने फर्स्ट डे के कोर्स में खुद के बारे में जाना कि मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस शरीर से अलग है और इस शरीर में भ्रकुटी में निवास करते हुए इस शरीर को चलाती है और इसके ज़रिए कर्म करती है। अब मैं तो हूँ आत्मा, हम सभी आत्माएं ही हैं और परमात्मा की संतान हैं। इसका मतलब कि परमात्मा हमारा पिता है, हम सबका पिता है। आत्मा परमात्मा से तभी मिलन मना सकती है जब आत्मा का परमात्मा से कोई संबंध हो, कोई रिलेशन हो, रिश्ता हो और परमात्मा के बारे में आप आत्मा को पूरी जानकारी हो कि परमात्मा भगवान दिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका क्या स्वरूप है, कार्य क्या है, कहाँ रहते हैं, निवास स्थान क्या है, उनका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। आमतौर पर सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, दुखहर्ता, सुखकर्ता प्रभु, ओ हेवनली गॉड फादर, इन सभी नामों से याद करते हैं। लेकिन यह कितनी हैरानी की बात है कि जिसे हम पिता कहकर पुकारते हैं, उस पिता का सच्चा और साफ यानी कि ट्रू एंड क्लियर परिचय हमें नहीं है। पहचान, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन और लगाव ना होने के कारण, जुड़ाव ना होने के कारण उनसे स्नेह नहीं है, उनसे कनेक्ट हम नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है उनसे हमारा कोई। इस वजह से परमात्मा को याद करते समय भी हमारा मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा से शांति और सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट प्राप्त होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वह अधिकार, वह राइट हमें नहीं मिल पाता है। आज दुनिया में सभी धर्म वाले भगवान को अपनी अपनी रीति से, अपने अपने तरीकों से मानते हैं और याद करते हैं इन देयर ओन वेज। अब जिन तरीकों से, मतों से, जिस रीति से भगवान को याद किया जाता है, इस बारे में बहुत से मतांतर हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ओपिनियन हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। जैसे कि आत्मा ही परमात्मा है, भगवान सबके अंदर है, देवी देवताएं भगवान का ही रूप हैं, हनुमान भगवान है, राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। सबसे पहली बात तो ये तथ्य गलत हैं, पूरी तरह से गलत हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो सभी लोग मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों जाते हैं? भगवान अगर सबके अंदर है तो हर किसी इंसान का कर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है? क्यों आज सभी लोग इतने दुखी हैं? देवी देवताएं अगर भगवान का ही रूप हैं तो फिर क्यों ऊपर की ओर सभी लोग जब दुखी होते हैं तो देखते हैं, आसमान की ओर नजर जाती है सबकी, क्योंकि देवी देवताएं तो सब घर में भी सब पूजा करते हैं ना, तस्वीरों की। देवी देवताओं को तो शरीर होता है, लेकिन भगवान का शरीर, भगवान को हम जैसा शरीर नहीं होता है। भगवान निराकार है। देवी देवता भगवान के हम सभी मनुष्य आत्माओं की तरह बच्चे हैं, जिनके कर्म सर्व में, सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन लोगों ने ऐसा कर्म करा कि वो पूज्य स्वरूप बने, वो देवी देवता बने। लेकिन भगवान तो एक ही है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से ही न्यारा है। फिर हम कहते हैं कि ईश्वरीय भगवान एक है। अब अगर परमात्मा का कोई नाम नहीं, उनका कोई रूप नहीं, तो हम इतनी पूजा भक्ति क्यों करते हैं और कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अब जब ये कहा जाता है कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, तो लोग दर्शन को क्यों इतने उतावले रहते हैं? अगर भगवान का नाम रूप नहीं तो दर्शन किसका करेंगे?
तो इससे ये तो साफ है कि भगवान का ना ही नाम रूप से न्यारा है, भगवान ना ही नाम रूप से न्यारा है, ना ही कोई शरीरधारी है। हमारी तरह वो कोई शरीरधारी नहीं है। तो असल में भगवान क्या है? अब सच क्या है? क्या ये सब देवी देवता भगवान है या भगवान कोई और है? आइए आज हम परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में जानते हैं। आपने भी परमात्मा को याद किया होगा और आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि असल में परमात्मा भगवान कौन है, क्या है, उनका रूप क्या है, कहाँ रहते हैं। आज हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, आपको परमात्मा का सही परिचय देंगे, करेक्ट इंट्रोडक्शन देंगे। पहले तो परमात्मा के बारे में 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का स्वरूप, वो दिखते कैसे हैं, परमात्मा का नाम, परमात्मा के गुण, परमात्मा का निवास स्थान, वो कहाँ रहते हैं, परमात्मा के कर्तव्य, वो क्या करते हैं। तो अब हम सबसे पहले परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात, इंसान का बच्चा कैसा होता है? इंसान होता है। एक जानवर का बच्चा कैसा होता है? जानवर जैसा ही होता है। ठीक उसी तरह आत्मा का पिता भी आत्मा ही है। जैसे मैं एक आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, तो आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी एक आत्मा है। जैसा स्वरूप मुझ आत्मा का है, वैसा ही स्वरूप मेरे परम पिता परमात्मा का भी है। यानी कि जैसे मैं दिखती हूँ, अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, उसी तरह मेरे व हम सब आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी अ पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ही हैं। परमात्मा शब्द में 2 शब्द हैं, परम और आत्मा। वो एक आत्मा है लेकिन परम है, ऊंची है, यानी कि परम आत्मा, परमात्मा वो परम है क्योंकि वह सबसे ऊंचे हैं, वह ही एक ऊंचते ऊंच हैं, इसलिए उन्हें गॉड भगवान कहते हैं क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में वही सर्वश्रेष्ठ हैं। परम का मतलब जो सब में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा, कर्तव्य से, नाम से, रूप से, गुणों से, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचते ऊंच है, जैसा दूसरा और कोई नहीं। वह अतुलनीय हो, इनकम्पेरेबल हो, मतलब कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो है ही इतना श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच, बढ़िया, एक्सेलेंट। परमात्मा का मतलब किसी आकार यानी कि साइज से नहीं, लेकिन परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ है। भारत में परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। लिंग यानी कि आकृति चिन्ह, शेप, साइन। ज्योतिर्लिंगम का मतलब है कि जिसका आकार ज्योति स्वरूप हो, प्रकाशमय हो, जो जिसके होने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाए, उजाला ही उजाला हो जाए, रोशनी ही रोशनी हो जाए। वो ज्ञान की रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का उजाला है। ज्योति स्वरूप होने की वजह से ही परमात्मा को निराकार कहा जाता है। निराकार का मतलब शाब्दिक नहीं है। हाँ, अगर शाब्दिक मतलब लिया जाए तो उसका मतलब यह निकलेगा कि उनका कोई आकार, शेप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा के रूप का एक मतलब है कि उन्हें अपना खुद का कोई शरीर नहीं है। जैसे हम सभी मनुष्य आत्माओं को हड्डी मांस आदि का पंच तत्वों से बना हुआ शरीर होता है, वैसा शरीर परमात्मा को नहीं होता है। उनका शरीर प्रकाश में है, रोशनी से भरपूर है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसलिए उन्हें अशरीरी कहा जाता है। निराकार शब्द साकार की तुलना, कंपैरिजन में इस्तेमाल हुआ है।
यानी कि इंसान जैसा आकारी शरीर परमात्मा धारण नहीं करते हैं, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप और बिंदु यानी कि पॉइंट का कोई माप थोड़ी ही होता है। आप खुद ही सोचो, एक पॉइंट हो, उसका कोई मेजर कैसे करेगा? कोई मेजर थोड़े ही होता है। बिंदु ना तो आयताकार है, ना वर्गाकार है, ना वृत्ताकार है, ना ही उसका कोई आकार है। यानी कि बिंदु जो कि एक पॉइंट है, उसका ना तो कोई मेजर है, ना ही शेप, ना ही रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ही सर्कल है, ना वो छोटा है, ना वो बड़ा है, ना वो फैला हुआ है, लेकिन वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसका कोई दूसरा शेप नहीं है, बल्कि रेखा गणित के अनुसार भी निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप कहना ही ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी निराकार ज्योति रूप कहना ही करेक्ट है। परमात्मा का यह रूप अपरिवर्तनीय है, यानी कि कभी चेंज नहीं हो सकता, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण इस वजह से सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने की वजह से अविनाशी भी है, यानी कि कभी विनाश भी नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट को, और अविभाज्य भी है, यानी कि कभी बांटा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जिसे सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं। अब देखिए, ज्योति की पूजा कोई कैसे करे? तो मनुष्य ने, इंसान ने पूजा करने के लिए और अपनी श्रद्धा को जताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसे ज्योति स्वरूप को एक आकार दे दिया। इसलिए ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार ज्योतिर्लिंगम है। इसको ही बाद में हिंदू धर्म में शिवलिंग कहा गया। अच्छा, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। वो किसी देहधारी को यानी कि शरीरधारी को परमात्मा नहीं मानते हैं। और जब हज की यात्रा पर मक्का जाते हैं तो बाहर एक गोल पत्थर है जिसे संग ए अस्वद कहते हैं, उसे चूमकर ही अंदर जाते हैं और बाद में अंदर जाकर कहते हैं, हे परवदिगार, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल करो। नूरे इलाही का मतलब है परमात्मा को लाइट या प्रकाश के रूप में याद करना। क्रिश्चियन धर्म में भी क्राइस्ट ने भी गॉड को लाइट कहा है। उन्होंने कहा है कि गॉड इज माइट, आई एम सन ऑफ गॉड। सिख धर्म में भी किसी भी देहधारी यानी कि ह्यूमन बॉडी को परमात्मा नहीं कहा है, ना ही उनका रूप माना है। उन्होंने कहा, नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहे समाए, दूजा कोई ना पूजिए, जो जन्मे ते मर जाए। इसका मतलब है कि जिसने जन्म लिया है और उसकी मृत्यु होगी, वह परमात्मा नहीं है। उसे पूजने का या उसकी पूजा करने का कोई फायदा नहीं। अगर याद करना है, पूजना ही है, पूजा करनी ही है, तो उस निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु रूप की करो, उसको ही याद करो। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने भी कभी मूर्ति पूजा के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया, कभी इंस्पायर नहीं किया। वह खुद ही ध्यान मुद्रा में है। तो बुद्ध आखिर ध्यान किसका कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाएं तो वहाँ शिंटाइज्म संप्रदाय वाले 3 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया हुआ, फिक्स किया हुआ और 3 फुट दूर एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं। इसे कहते हैं काबा का पवित्र पत्थर। बिल्कुल निराकार ज्योतिर्लिंग आकार शेप का है और उस पत्थर को उन्होंने कहा चिनकुन शेकी। चिनकुन शेकी मतलब जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है। इसलिए वह लोग उसके सामने बैठकर ध्यान करते हैं। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योति को साथ ले आए थे और उनके मंदिर को अग्यारी कहा जाता है, जहाँ यह अखंड ज्योत जलती रहती है। और आज भी जब उनकी कोई नई अग्यारी स्थापित फिक्स होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर वहाँ स्थापित फिक्स करते हैं। इसलिए उनकी अग्यारी को फायर टेम्पल कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है
कि सभी धर्मों की मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु रूप ही माना है। इस तरह से हिंदू लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, मुस्लिम लोग कहते हैं नूरे इलाही यानी अल्लाह नूर है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। सिख धर्म में भी मानते हैं कि परमात्मा परम ज्योति स्वरूप, स्वप्रकाश, स्वरूप, ओंकार आदि एक्सेट्रा कहा गया है।